बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, बड़ी फुफ्फो साहिबा को रिलीफ मिल गया है। ये बड़ी फुफ्फो साहिबा जनाब कोई और नहीं, डॉक्टर जस्मीन राशिद साहिबा हैं। और ये वही जस्मीन राशिद साहिबा हैं जिनके बारे में कल खतीजा शाह जब अदालत में पेश हुई और वापस जाते हुए उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है हुकूमत पर कि पीटीआई ख़वातीन पर जेल में तशद्दुद हुआ है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो वो लाज़मी बात है, खतीजा शाह हमारे शर्म की खामोश रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जस्मीन राशिद साहिबा की जेल में तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनके लिए आवाज़ उठाएं। और जनाब जस्मीन राशिद साहिबा के लिए इतनी बड़ी आवाज़ उठी कि आज उन्हें रिलीफ मिल गया। अब भाई जस्मीन राशिद साहिबा का जो किरदार रहा है 9 मई और इससे पहले, वो एक फपे कुटनी ही का किरदार रहा है। इस खातून ने 9 मई की जो जहाँ तक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है या मुख्तलिफ अदारों या जो गैर जानबदार लोगों का मौक़िफ़ है, उसके मुताबिक 9 मई के वाक़यात में ये खातून मुलव्वस रही हैं। जो ऑडियो आई हैं और जिस तरह ये खातून जत्थे लेकर आई हैं जना हाउस, और फिर महनाज साहब के साथ गुफ्तगू में ये उनसे जो है वो एडवाइस ले रही हैं, बाकायदा मशवरे ले रही हैं। तो उसमें यही लग रहा है कि ये खातून किसी सूरत इनोसेंट नहीं है और इनको बरी करना जो है खिलाफ कानून है। लेकिन भाई अदालती हुक्म है, अब अदालत हमसे बेहतर जानती है। और दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और यूं यास्मीन राशिद साहबा को रिलीफ मिल गया। अब भाई बात करें, अगर मोर चोर हो या यास्मीन राशिद हो, इन दोनों का जुर्म एक जैसा ही है, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। इनके लिए जो है मुझ समेत किसी भी मुहिब वतन की दिल में कतन कोई हमदर्दी नहीं और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में एक असूल है कि जो लोग रियासत के खिलाफ बगावत करते हैं, जो अपने अदारों के खिलाफ बगावत करते हैं, जो दिफाई तनसीबात का नुकसान करते हैं, तो उनको के लिए भाई कौन सी हमदर्दी है। और फिर जब इनको रिलीफ दिया जा रहा हो, इनको इस सब के बावजूद कि इनकी ऑडियोज मौजूद हैं, उन ऑडियोज की फोरेंसिक नहीं करवाई गई और ना ही वो तमाम जो इल्ज़ामात थे, जो जिन इल्ज़ामात के तहत पुलिस ने इस खातून पर मुकदमा दायर किया था, इस पर एफआईआर दर्ज की थी, उसके मुताबिक तो जो है हालांकि अदालत को पुलिस की जो है ना वो फुल सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे यही होगा कि इमरान खान साहब के जो प्रोपेगेंडा है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी और इमरान खान साहब आलमी बिरादरी और को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएगा कि देखें भाई पाकिस्तान में किस कदर जुल्म हो रहा है, कि यास्मीन राशिद साहबा को बगैर किसी जो है ना इनोसेंट थी उन पर एफआईआर दे दी गई। और अगर यहाँ पर यास्मीन राशिद साहबा पर कोई और मुकदमा हुआ जिसमें वो पुलिस को मतलूब हुई, अगर वहाँ पर गिरफ्तार कर ली जाती तो इमरान खान की प्रोपेगेंडा तो और भी मजबूत हो जाएगा कि देखें अदालत ने रिलीफ दिया और ये अदालती अहकामात को भी नहीं मान रहे। बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन बनेगी। इससे यही होगा कि पूरी दुनिया में हुकूमत और रियासत का जो इमेज है वो कतई अच्छा नहीं जाएगा। इससे रियासत के लिए मजीद मुश्किलात ही पैदा होंगी। और जनाब अब क्या किया जा सकता है, यहाँ पर खुद कानून कमज़ोर नज़र आ रहा है। हालांकि दुनिया में जहाँ भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं उन लोगों को सख्त से सख्त और जल्द अज जल्द सजाएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया जा सकता है कि भाई कुछ लोगों के हाथ कानून से भी बड़े होते हैं। और इसके साथ साथ भाई बड़े घर का या एस्टेब्लिशमेंट का एडवेंचर का शौक अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो जनाब ये है कि एक नया प्लान तश्कील पा रहा है कि
जो है सियासी जमातों और हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए एक नई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। अब भाई तहरीक इंसाफ तो ख़त्म हो चुकी है, तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है और तहरीक इंसाफ को लोग जो है जोक दर जोक छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसे में कई ग्रुप तश्कील पा रहे हैं। जंगीर तरीन की जो है वो पार्टी या हम ख्याल ग्रुप की पहले ही चेमगोइयाँ थी। इसके साथ साथ अब एक नई दो पार्टियों की भी कहानी सामने आ गई। परवेज खटक भी अपने लिए पार्टी बना रहा है, हाशिम डोगर के भी कहा जा रहा है कि वो भी अपनी पार्टी बना रहा है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले और कुछ तहरीक इंसाफ में मौजूद लोग वो समझ रहे हैं कि अब भाई वक्त आ गया है कि उन्हें तहरीक इंसाफ दो या इमरान खान को माइनस करके खुद तहरीक इंसाफ की बागडोर संभाल लेनी चाहिए। भाई इस तमाम तर जो छोटी छोटी पार्टियां होंगी, इससे जो फायदा होगा इन तमाम पार्टी वालों का फायदा होगा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ रियासत, आवाम और जो है सियासी जमातों का, सियासत का नुकसान होगा भाई यूं कि इस प्लान के तहत ये छोटी छोटी पार्टियां जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में अब जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगी, मसलन बड़ी पार्टी ही आगे आएंगी जिनमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या कोई और जमात है, तो ये जब आगे आएंगी तो इनके पास इतना मैंडेट नहीं होगा कि ये अपने तय अपनी हुकूमत बना सकें। लाजमी बात है ये अपनी हुकूमत बनाने के लिए इन्हीं के से राब्ता करेंगे। अब भाई ये लगाएंगे बोली, अपनी बोली लगाएंगे और मोटा माल कमाएंगे। ये उसी के साथ जाएंगे जहां से इनको माल मिलेगा। भाई इनको अब रास्ता दिखा चुका है इमरान खान साहब कि यहाँ सियासत में भाई आप अपने टिकट भी फरोख्त कर सकते हैं, कल कला को आप किसी के साथ जो है तहादी बनने के लिए भी माल कमा सकते हैं, सारा कुछ कमा सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है सियासत। तो अगर आपके पास सियासी जमात हो तो ये इनको आइडिया आ चुका है इमरान खान की तरफ से। और इसके साथ साथ भाई बड़ा घर भी इनको आसानी से इस्तेमाल करेगा, एस्टेब्लिशमेंट भी इनको आसानी से इस्तेमाल करेगी और दुनिया की कोई भी ताकत, कोई जो है तीसरी कुव्वत भी इनको इस्तेमाल कर लेगी कि वो ऐसे जनाब कि जब हुकूमत या बड़ी सियासी जमात या उनका वज़ीर आज़म कंट्रोल में नहीं होगा तो ये जनाब अल्ताफ भाई या उसकी MQM की तरह धमकी दे देंगे हम अलहदा हो रहे हैं। अब हुकूमत को खतरा पड़ जाएगा कि भाई अलहदा, इनके अलहदा होने से यही होगा कि हमारी हुकूमत चली जाएगी। ये जो है बेसिकली ये छोटी छोटी पार्टियां सियासतदानों पर, हुकूमत पर एक तलवार लटकाई जा रही है और ये लोग फिर यूज हो रहे हैं। इससे भाई नुकसान किसका होगा? जैसा कि पहले कहा है, अवाम का होगा, मुल्क का होगा और सबसे बढ़कर सियासी अमल को शदीद जो है वो खतरात दरपेश रहेंगे। व्यूअर्स आप तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।